विद्यार्थियों, आज हम द्विघात समीकरण हल करने की पूर्ण वर्ग विधि सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण करने पूर्ण वर्ग विधि से करना है। इसे 2x⁴ माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले हम लोग को प्रयास ये करना है, इस पूर्ण वर्ग अपना फार्मूला होता है, उसमें a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो दो तरह का फार्मूला। तो उसमें प्रथम पद कम से कम a² बना, तो इसको a² बनाने के लिए, पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो इसमें 2 से भाग दे सकते हैं या 2 का गुणा कर सकते हैं। तो हम 2 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 का ऐसे यहाँ पे 2 के स्थान पे 4 होता तो हम 2x⁴ लिख सकते थे, या 2 के स्थान पे 16 होता तो 4x⁴ लिख सकते थे, लेकिन इस 2 का गुणनखंड होता ही नहीं है। जैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 दूनी 4x² माइनस 2 सत्ती 14x, 2 का गुणा कर दिया 2 तिया 6 बराबर 0। इस प्रकार से प्रथम पद अपन ने पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास में सफल रहे कि 4x² यानी इसको अपन 2x⁴ लिख सकते हैं। लेकिन इसको स्क्वायर लिखने से पहले फार्मूला अपन लिख लेंगे, आइडेंटिटी a⁴ माइनस 2ab प्लस b⁴ बराबर a प्लस b, प्लस में माइनस वाला है तो माइनस का साइन आएगा इसमें, a माइनस b⁴ a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लिखें। क्यों लिखा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है 2ab वाली टर्म जो है वो माइनस में। यदि यहाँ पे प्लस होता तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगती है, यहाँ पे प्लस लग जाता है और यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी या सूत्र फार्मूला लगता है। अब इसको प्रयास करेंगे जमाने का। इससे 4x⁴ का कर ले सकते हैं 2x²। इस प्रकार एक ही वैल्यू अपने पास 2x आएगी, माइनस 2 इंटू एक ही वैल्यू अपने पास आ चुकी पहले से 2x इंटू, लेकिन अब b की वैल्यू निकालना थोड़ा समस्या वाला है। तो b की वैल्यू किस प्रकार से निकालें, तो b की वैल्यू क्या करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2ab की वैल्यू है। यदि b की वैल्यू निकालना तो अपन पूरी 2ab की जो वैल्यू है उसके में यदि 2a से डिवाइड दे देते तो b की वैल्यू बचती है। तो यहाँ पे लेकिन इससे 2a से 2a को काटना नहीं, हमें जो वैल्यू है उसको लिखना है 2ab की। b इक्वल टू 2ab के स्थान पे यहाँ पे वैल्यू कितनी है पूरी दिएगा समीकरण 14x। तो 2a की वैल्यू अपने पास 14x है और नीचे 2a लिखना हमने को 2a यानी 2 इंटू 2x। तो इस प्रकार से अपन x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। तो इस प्रकार b की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, 7/2। तो यहाँ पे अपन जब हल करते हैं भाई, जैसे 202 करें 7 में 14x आएगा अपना। इस सब ने 2ab की यहाँ पे जो समीकरण देते उसकी वैल्यू नहीं बदली, ये 2ab में अपने फार्मूले में जम भी रहा है। प्लस b² था, b की वैल्यू कितनी है अपने पास आ चुकी है 7/2 घात 2। प्लस का यहाँ पे अपने पास पहले से दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा तो देखेंगे अपन कि कौन कौन से पद है और कौन से नहीं है इसमें समीकरण में। ये वाला पद अपने पास है 4x² का 2x तो कर दी इकट्ठा, माइनस ये 214x भी अपने पास माइनस का, और प्लस का ये 6 भी है। लेकिन ये जो पद b² वाला अपन ने लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें ऊपर अपने पास नहीं। तो जिसको अपने अपनी तरफ से जोड़ा उस शब्द को सम किया, उसको ऐड किया, उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा या घटाना ही पड़ेगा। 7/2 को घटाएंगे। अब मिलाएं तो पूरा समीकरण यहाँ पे था बराबर 0। अब पूरा समीकरण से चीजें लग सकती है, 4x² है अपने पास, ये 14x है और ये 6, और ये तो ये पद जो जोड़ा था वो प्लस और माइनस हो गया अपने आप 0 हो गया।
लेकिन जीरो नहीं करना, ये केवल अपने फार्मूले में जमाना था इसको। ये इतना फार्मूला यहाँ से यहाँ तक अपन लिख चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर, ये 2ab, ये बी 2ab और ये बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x है, और बी की वैल्यू कितनी, बी का मान कितना है 7/2। तो इस फार्मूला आइडेंटिटी रख दें तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे अपन लिख दिया 2x, माइनस बी के स्थान पे कितना लिख दिया 7/2 की घात 2, बराबर बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर संख्या बची। इसके अलावा क्या होता है, प्लस का 6 माइनस का 7/2 दूनी 4 बराबर 0। तो अपने पास यहाँ पे जाएगा 2x माइनस 7/2 घात कितनी 2 बराबर, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला जाएगा तो माइनस। जो इधर जुड़ता है उधर जाके घटता है पक्षांतर में, और जो घटता है उधर जाके जुड़ता है। और इस फिर को आगे हल करने का प्रयास करेंगे। तो अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पे 2x माइनस 7/2 बराबर, और यहाँ पे देखो लघुत्तम कितना आता है अपना, लघुत्तम यहाँ पे आएगा 4। तो 4 में 4 भाग में एक आया तो यहाँ को 49 से रहेगा, माइनस 1 से 4 भाग दे 4 आएगा, 4 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 से 24 24 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त हुआ 2x माइनस 7/2 बराबर 49 में 25 घटा देंगे कितना आएगा अपने पास 24 घटा कितना आएगा 25 प्राप्त हो 25/4। और इस 25/4 को भी अपन वर्गमूल में लिख सकते हैं, इधर घात 2 है तो इस साइड भी जब बराबर के पहले अपने पास घात 2 में है ब्रैकेट, तो इधर भी घात 2 में होना चाहिए। तो 2x माइनस 7/2 उधर भी घात 2 में लिखने का प्रयास करेंगे, बराबर प्लस माइनस 5/2 की घात 2, प्रथम 25 2 दूनी 4, और प्लस माइनस इसलिए लगा कि प्लस 5 इंटू प्लस 5 करें तो भी 25 आएगा, और माइनस 5 इंटू माइनस 5 करें तो भी 25 आएगा, यानी प्लस 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस 5/2 इंटू प्लस 5/2 करेंगे तो भी 25/4 आएगा, माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 करेंगे तो भी 25/4 आएगा। तो यहाँ पे घात 2 है ब्रैकेट के इधर। और यहाँ पे अपन 2 घात से 2 घात को काटना नहीं चाहिए, वैसे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि घात बराबर तो आधार भी बराबर। तो यहाँ पे वरना आ जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 5/2। और इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, आगे हल करेंगे इसके पश्चात। देखिए अपने पास इसको थोड़ा प्लस साइन और माइनस साइन लेना है, यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे। देखिए कितना आता है प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेने पर, यानी ये प्लस वाला है माइनस वाला भी इसमें। तो 2x माइनस 7/2 इक्वल टू 5/2, प्लस वाला ले लीजिए इधर, यहाँ पे लेंगे 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस 5/2, माइनस वाला साइन लेंगे इधर। तो 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे 5/2, और ये 7/2 का अगर पक्षांतर करेंगे प्लस का 7/2 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो जाकर, और 2x इक्वल टू माइनस 5/2 पहले से, और माइनस 7/2 को पक्षांतर किया तो प्लस हो जाएगा 7/2। तो 2x इक्वल टू अपने पास प्राप्त हुआ, एलसीएम लेंगे यहाँ पे। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर संख्या एलसीएम एक बार लेता हूँ, ऊपर संख्या कोई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यहाँ पे भी 2x इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, सेम है दोनों पे, तो गुणा वाक्य कर सकते हैं, संख्या वैसे वैसे लिख देंगे। इसको और आगे हल करते हैं। तो कितना आता है 2x इक्वल टू 7 और 5 12/2। यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 7 में 5 गया तो 2, प्लस वाली बचे, प्लस वाली संख्या बड़ी है बटे 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो अपने पास यहाँ पे प्राप्त हुआ 2x बराबर 6, यहाँ पे 2x बराबर 1। तो x इक्वल टू कितना है 6/2, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2 1 कम 2, 2 3 6, और x बराबर कितना है यहाँ पे 3। पहला मूल्य x इक्वल टू 3, दूसरा मूल्य बीटा 1/2। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखा अगले प्रश्न में हम देखा समीकरण के मूल ज्ञात करने का। मूल के आधार पर उसकी पहचान करेंगे कौन कौन से मूल होंगे इसके विविध कर के आधार पर। विविध कर के आधार पर विविध कर का फार्मूला यूज करके 25x² प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें मूल की प्रकृति याद करेंगे। इसके मूल की प्रकृति के मूल इसमें किस प्रकार होंगे, कितने आंसर आएंगे, बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, या हल होगा कि नहीं होगा इसका। तो इस समीकरण की तुलना में अपने को मानक समीकरण से करना, मानक द्विघात समीकरण से x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। तो a बराबर यहाँ पे 25, b बराबर 30, c बराबर 9। तो विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। जो सूत्र विधि में करनी के अंदर जो लिखा रहता है वो विविध कर रहता है, करनी के अंदर वाले पर विविध कर कहलाते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान कितना है यहाँ पे 30/2 माइनस 4 इंटू फार्मूला 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 25 इंटू c की वैल्यू कितनी है 9। तो d इक्वल टू जब 30 में 30 का गुणा करेंगे तो 900 प्राप्त होगा, माइनस जब गुणा करने का तरीका ये इसको 100 बना देंगे, 25 चौके 100, और 100 का 9 में गुणा करें तो 900। यहाँ पे d बराबर अपने को क्या प्राप्त हुआ 0। 900 में से 900 का कितना है 0। ऐसे कंडीशन में जहाँ d का मान 0 आता है तो द्विघात समीकरण दिए गए, या इस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक एवं बराबर मूल अल्फा बीटा है। यदि d का मान 0 से कम आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं रहता है, और d का मान यदि 0 से अधिक आता है तो दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल रहते हैं। यहाँ पे जब d का मान बराबर 0 आया तो दो वास्तविक मूल है, लेकिन दोनों का मान एक ही आएगा, बराबर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अगला समीकरण उतारेंगे। एक्स की घात 2 माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसकी भी तुलना अपन मानक समीकरण से करेंगे। मानक द्विघात समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या पाया, एक स्थान पे यहाँ पे 1 है, उसमें तो 1 माना जाता है इसमें और बी के स्थान पे यहाँ पे -55 है और सी के स्थान पे सी की वैल्यू 750। तो फिर विविधता निकालेंगे अपन। विविध कर डी बराबर बी की घात 2 माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान -55 घात कितनी 2 लिखेंगे, -4 इंटू ए का मान कितना 1 इंटू सी का मान कितना 750। तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाए तो बार मल्टीप्लाई हो, -55 -55 में इसका गुणा करें तो 5 छके 30 55 25, 5 छके 30 55 25। -55 में जब -55 का गुणा करेंगे -55 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 3025 माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 सम 4 पंजे 20 हासिल है 2 4 7 28 और 2 30। तो डी बराबर यहाँ पर मतलब प्राप्त हुआ कितना 3025 में 3000 का हटाएंगे कितना बचेगा 25 जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात डी बड़ा है 0 से। तो समीकरण निकाल कर दो वास्तविक एवं भिन्न रहेंगे, भिन्न मूल अल्फा बीटा हैं। पिछले सवाल में हमने देखा था डी बराबर 0 आया था तो उसके 2 वास्तविक मूल तो थे, रियल रूट्स तो थी, लेकिन मूल की जो वैल्यू है सेम आती बराबर थे, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न अलग अलग मान आएंगे दोनों। और जब यदि हल किया जाए सूत्र विधि से तो सूत्र विधि या कौन सी विधि किसी विधि से हल करते तो इसमें 2 अलग अलग भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला एक समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पे। अगला समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस 9। इसके मूल की प्रकृति जानते हैं, प्रयास करेंगे। व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अपन तुलना करेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर कितना है 1, बी बराबर -2, सी बराबर 9। और मूल की प्रकृति याद करने के लिए विविध कर वाला फार्मूला जो अभी लिखा था सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान रखेंगे डी बराबर बी का मान -2 की घात 2 माइनस 4 या 4 इंटू ए की वैल्यू 1 गुणा सी की वैल्यू 9। तो डी बराबर अपने पास यहाँ पे प्राप्त होता है -2 इंटू -2 जब घात 2 है तो -2 को 2 बार लिखें, -2 इंटू -2 करेंगे कितना है प्लस का 4 आएगा, ये माइनस कितना होगा 4 9 जा 36। तो डी बराबर यहाँ पे वैल्यू अपने पास आ रही है -32। माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा और सब्ट्रैक्ट तो नहीं, प्लस एक माइनस है तो -32 यानी इसकी वैल्यू ये 0 से -32 0 से कम है, लेस देन 0, अर्थात डी इज लेस देन 0 या डी का मान डी 0 से छोटा है।
तो इस समीकरण, इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो लिखेंगे इसका आंसर कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है। नो रियल रूट्स। धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय दिया और द्विघात समीकरण को समझने का प्रयास किया, विवेक कर आदि सीखे। धन्यवाद।